13/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? उत्तर, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। अचानक किसी का शरीर छूट गया, उसका इतना ही यहाँ पर पाठ था। अब दूसरी जगह जाएगी तो ज्ञान योग की अच्छी सेवा करेगी, तो भारत की अच्छी सेवा होगी। तो बाबा ने कहा, तुम्हें इस बात का क्या नहीं होना चाहिए, सोच नहीं होना चाहिए, फिक्र की बात नहीं। ये तो ड्रामा की भाभी से बाप भी टाल नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे कहे बुलाते हैं। और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे। ये नई रचना हुई ना। बाबा कह रहे हैं पहले बाप दादा फिर बच्चे, ये नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले मुहापिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। ये 5000 वर्ष की फिल्म है। 5000 वर्ष के बाद फिर से बाप राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उसको गीता कह दिया है, परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं। ये पीछे शास्त्र बनाए, उसको कह दिया है श्रीमद् भगवत गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। मनुष्यों की लिखी हुई मत, उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। बिना अर्थ के किसी को याद करने से कुछ भी मिल नहीं सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि। बाप राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इसमें रात दिन का फर्क है। साधु सन्यासियों के सिखलाने में और बाप के सिखलाने में रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती है और समझते कृष्ण ने गीता सुनाई। साधु महात्माओं की बुद्धि में रहती है, कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। उन्हें तो व्यास भी भगवान और कृष्ण भी भगवान। कितने भगवान? आप बताओ। भगवान एक कहते, फिर इतनों को भगवान व्यास भी सामने बैठे हैं, कृष्ण भी सामने बैठे, सब सामने बैठे, और फिर भी दुखी और अशांत हैं। परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, ना वह समय था, ना कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते अभी जज करो।
शिव बाबा सारी बातें क्लियर कर समझाते और कहते बच्चों अब जज करो। बाबा ने कहा अब जज करो। उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते, इसलिए ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र दिखाते हैं। जितने भी वेद शास्त्र हैं सबका सार भगवान आकर के समझाते हैं कि वास्तविकता क्या है और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, तीनों लोकों के नाथ नहीं बन सकते, लेकिन त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को तीनों लोकों को जानने वाले बन सकते हो। नहीं तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के, उनको लोक नहीं कहेंगे। लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोक चैतन्य लोक वह है निराकारी लोक। मनुष्य लोक चैतन्य लोक और वह है निराकारी लोक। तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते हैं। तुमको शिव बाबा त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते लेकिन त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते हैं। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिलोक दर्शी कहा जाता है। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं प्रभु दया है इतनी बरसी। भगवान की कितनी बड़ी दया बरसी जो हमें तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। अब शुरुआत है सतयुग की, तो वहाँ पर तीनों लोकों का ज्ञान कैसे हो सकता है। इसलिए तो वहाँ पढ़ाई भी बहुत सरल और सहज तरीके से होती है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी तो वहाँ हिस्ट्री है नहीं। कलयुग के अंत में इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री हो जाती है, इसलिए ही तो पढ़ाई इतनी कठिन हो जाती है। उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान है नहीं। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते त्रिलोकी नाथ था, परंतु बाबा ने कहा नहीं, श्री कृष्ण तीनों लोकों का नाथ नहीं था। तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे, वह तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते हैं। सतयुग को वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। कुछ परसेंटेज कम हो गई। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म में तत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्मा अंडे मिसल रहते हैं, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा विष्णु व शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वह वहाँ के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो वैकुंठ नाथ। वह सूक्ष्म वतन की बात, ये मूल वतन की बात। बाबा ने कहा वह सूक्ष्म वतन की बात, ये मूल वतन की बात। सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम बच्चे ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया। दिखाते भी हैं प्रकृति के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती तब तुम त्रिनेत्री बनते हो, उससे पहले नहीं। ये तो इस समय की बात है, बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। श्री कृष्ण तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। उन्होंने फिर ये स्थूल शंख लिख दिया है, ये मुख की बात है, इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो। इस समय तुम बच्चे घर घर में जाके ज्ञान का शंख बजाते हैं। नॉलेज पढ़ रहे हो
जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं। ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारा बाबा बाबा है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, सब कुछ है। बाबा हमारा सब कुछ है। कोई भी ऐसा संबंध नहीं जो बाप के साथ हमारा नहीं जुड़ा हुआ हो। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसलिए कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। ये है सैक्रिन बहुत मीठा। शिव बाबा से ज़्यादा मीठा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। देवताओं जैसे मीठे कभी हो न सके। ये है सैक्रिन बहुत मीठा है, देवताओं जैसे मीठे कभी हो न सके। बच्चे जानते भारत बहुत सुखी था, एवर हेल्दी एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। भारत क्या कहलावे, कितना सुंदर देश था। कहा ही जाता है बाइसलेस भारत, अभी तो बाइसलेस भारत नहीं कहेंगे, अभी तो विशेष पतित कहेंगे। बाप कितना सहज करके एक एक बात तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा समझा रहे हैं। बाप और बरसे को जान जाते हैं। तुम बाप को भी जान जाते तो बरसे को भी जान जाते हो। बाबा कितना मीठा बनाते हैं। शिव बाबा तुमको कितना मीठा बनाते हैं। तुम भी फील करते हो हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। तुम भी फील करते हो कि श्रीमत पर हमको पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है। यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। 63 जन्मों का कर्म भोग बहुत है। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है तो समझा जाता है भाभी ड्रामा की, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, उनका और किसी के साथ हिसाब किताब होगा, वहाँ जा कर के उनको पार्ट बजाना होगा। इसलिए दुख की नहीं कोई बात नहीं, इसलिए दुख की बात ही नहीं रहती। ड्रामा अटल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उनको दूसरा पार्ट बजाना है, फिक्र की क्या बात है। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने एक भी बार फिक्र की नहीं, जबकि मम्मा का कितना ऊंचा पाठ था। और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं। कोई के कल्याण अर्थ तो खुश होना चाहिए ना। समझाते रहते हैं, क्या समझाते रहते हैं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। इसमें समझ चाहिए। तुम जानते हो हम एक्टर्स हैं, हर एक को अपना एक्ट करना ही। ये सृष्टि रंगमंच है, इस पर हर एक एक्टर है, हर एक को एक्टिंग करनी है। बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे वहाँ गुप्त भी सर्विस ही करेंगे। जन्मते ही सर्विस शुरू। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। सर्विसेबल जो बच्चे हैं, मुख्य है, मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे ही हो। सर्विस करने वाले और भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे ही हो। बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं। सब गिरती कला की तरफ ले जाते हैं, चढ़ती कला की तरफ कोई ले करके नहीं जाता है। पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वह ऐसे बैठ जाते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। सन्यासी ऐसे बैठ जाते, फर्स्ट क्लास जो सन्यासी होगा कि अब हम इस शरीर को छोड़ रहे हैं और हम जा कर के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो ऐसे तो कोई ब्रह्म में लीन हो नहीं सकता। ब्रह्म में सब लीन होने लग जाएं
तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो वह जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़े ही है। बाबा ने कहा तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका अकल्याण कर नहीं सकते, कोई कैसा भी है, लेकिन तुम किसी के लिए अशुभ सोच भी नहीं सकते। तुम तो जाएंगे कल्याणार्थ, ये है पतित दुनिया। बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए। श्री बाबा का ऑर्डिनेंस है बच्चे, ये भोग बल की रचना अब नहीं चाहिए, ये तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूत हैं। एक भूत किसी के ऊपर आ जाता तो व्यक्ति का क्या हाल होता है, और ये तो रावण के 5 भूत हैं जो कि हर समय तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं। बाबा ने कहा 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये 5 भूत ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, और कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। बाकी कोई सोनी लंका आदि थी नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई हैं मनुष्यों ने बैठ बनाई, और मनुष्यों ने पढ़ पढ़ के बस वही सच लगने लगा। बाप कहते ये तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है। सब रावण के पिंजड़े में पड़े हैं। सब कहाँ पड़े हैं? रावण के पिंजड़े में। सब शोक वाटिका में है। सब रावण के पिंजड़े में और सब शोक वाटिका में है। अशोक वाटिका नहीं है। दिखाते अशोक वाटिका में सीता जी को रावण ने बिठाया। बाबा ने कहा अशोक वाटिका तो इस समय कहीं है ही नहीं। अशोका होटल नहीं, ये तो सब शोक की होटलें हैं। नाम रख देंगे अशोका होटल। बाबा ने कहा ये अशोक होटल, अशोका होटल नहीं, ये तो सब शोक की होटलें हैं। बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अभी तुम फूल बन रहे हो। अभी तुम बच्चे धीरे धीरे फूल बन रहे हो। तुम बच्चे समझते आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट बनूदा हुआ है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पाठ 84 जन्मों का भरा हुआ। आत्मा कितनी छोटी सी है जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कहते भी हैं हम पतित तमो प्रधान है। अभी है एंड, खून नायक खेल है ना। और तो कौन से खेल शुरू होने वाले हैं? खून नायक खेल। और इन खून नायक खेल को हर कोई देख नहीं सकता। एक बाम से कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि अब ये पुरानी दुनिया बिल्कुल रहने वाली नहीं है। ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा श्रीमत पर जरूर ये सब बच्चे उनके ये मददगार हैं। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। 22 प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़े ही कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। पत्थर बित्तर में भगवान अवतार कैसे लेंगे? उनके लिए गाते हैं। बताओ भगवान के लिए क्या गाते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी। जब जब धरती पर धर्म की अत गिलानी होने लग जाती तब तब परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। उन बाबा ने कहा जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, बाबा की याद रहती है। से बाबा बच्चों से पूछते, बच्चों तुम्हें बाबा की याद रहती है?
कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे कहते बाबा क्या करें, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं हो। बाबा ने कहा ये बात बिल्कुल नहीं है। बाप निराकार एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना, हमने ना तो कभी ऐसा सुना, ना उनको ऐसे कभी याद किया। देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। उनको सुदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। किनको? देवताओं को। देवताओं को सुदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा भल कहते विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचे तो ऊंचा है एक, फिर है सेकंड, थर्ड। इन सबसे ऊंचा कौन है? एक शिव बाबा, फिर है सेकंड और थर्ड। बाबा ने कहा अब बापू कहते हैं बच्चे दे सहित दे के सभी धर्म छोड़ो। मैं कौन? आत्मा। अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इसे दे के धर्म को भूल जाओ। शिव बाबा को तो याद करो और इसे दे के सभी धर्मों को भूल जाओ। बड़ा बाबा ने कहा सहज है, इससे ज़्यादा सहज और कुछ हो नहीं सकता। अभी बाप के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, ऐसे ही बाबा ने कहा बाप और दादा दोनों कंबाइंड हैं, इकट्ठे हैं। ये भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बाबा ने कहा बच्चों को समझाया है अंतमति सो गति। जब शरीर छोड़ते उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतमति सो गति हो जाएगी। अंत में जो याद आएगा वहीं पर जन्म हो जाएगा। अंतकाल पति का मुँह देखती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, इसलिए कहते हैं कोट कोट मुन जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। वास्तव में वो तो राम की बात है, लेकिन यहाँ तो शिव बाबा को याद करना है। और अंत में शिव बाबा याद आया, सतयुग याद आया, तभी समझ लो कि अब हमारा ऊंचा पद है। तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना, अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता ही है। मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? राधे कृष्ण राजकुमार राजकुमारी तो बनेंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। वह फिर पुरुषार्थ पर है। बाबा ने कहा जितना तुम पुरुषार्थ कर लोगे उतना ही ऊंच पद मिल जाएगा, उसमें और कुछ कोई कर नहीं सकता। वह तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम कहते हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे। मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें। नॉलेज को धारण कर फिर कराना है, इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्म के लिए प्रालब्धि मिलेगी। इतनी सर्विस करेंगे उतनी ही ऊंची प्रालब्धि बनती चली जाएगी। कोई भी रख सकता, लेकिन शिव बाबा तो किसी का रखता नहीं है। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते तो कम मार्क्स लेते हैं। बाबा ने कहा तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो और तुम्हारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, एक माया रावण ही तुम्हारा दुश्मन है।
तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी ना देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए। तो बाप कहते तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ने कहा देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है। बाप कहते तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर नंगे जाना, आए अकेले जाना अकेले, साथ ना कोई आया। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही हैं। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं। सी बाबा तुम आत्माओं का बड़ा बड़ा श्रृंगार कराते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। गीता में भी है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल बाबा ने कहा सहज है ना। समझते भी हैं बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं। गाते भी है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ क्यों करें जो हम नापास हो जाएं। ब्रह्मा द्वारा इस ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मर्यादा, और सब बाद में आते हैं। उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है और धर्मों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। भारतवासी भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। और उन्होंने कहा ये भी ड्रामा की एक भाभी है जो भारतवासी भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना। राम नाम धन खेती हमारी यही खेती। कितनी अच्छी खेती, कितना अच्छा धंधा है जो करनी और करानी है। ड्रामा की भाभी पर अटल रहना, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। नंबर 2, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। वरदान, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। स्पष्टीकरण है, पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। हरगिज किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच नहीं करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। कोई भी बुराई तुम्हारे मन को छू नहीं पाए, यही वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य
को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनें तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, ये तो एक के पीछे एक लगी ही रहेंगी। तो मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, जैसा आज बाबा ने मुरली में बताया। ब्राह्मणों को कोई भी बुराई अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। ब्राह्मण किसी के भी तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। इसी तरह से उन्हें कोई भी बुराई टच नहीं कर सकती। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं पवित्र फरिश्ता देह और देह के संबंधों की आकर्षित से मुक्त हूँ। कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। मैं सारी दुनिया के बंधनों से संपूर्ण मुक्त हूँ। मैं सभी का उद्धार करने वाला उद्धार मूर्त हूँ। देह के संबंधों से मुक्त, चमकीली ड्रेस के साथ मैं उड़ रही हूँ। मेरे एक एक अंग से शक्तियाँ निकल रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व के कोने कोने में फैल जाती है, प्रत्येक अंधकार को समाप्त कर देती है। ऐसे ही मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। मेरी शक्तियाँ सारे विश्व की आत्माओं के अंधकार को दूर कर रही हैं। मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म वतन में। जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाप के सामने हूँ। ब्रह्मा बाप की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। अब मैं बाबा का आह्वान करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में विराजमान हो जाते हैं। बाबा का हाथ लेकर मैं फरिश्ता उड़ रहा हूँ। पहुँच जाती हूँ सृष्टि के लोक पर। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ उपस्थित हैं। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि
मेरी भ्रकुटी में पड़ रही है और मुझसे निकलती हुई शक्तियाँ सृष्टि ग्लोब के आसपास खड़ी सभी एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही है। सभी को अनुभव हो रहा है हमारे इष्ट देवों ने हमारी विनती सुन ली है और वह अब हमारे पास आ रहे हैं। हर एक आत्मा को सुख शांति का अनुभव हो रहा है। सभी शरीर के संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ रहे हैं। सभी आत्मा की स्मृति में टिक जाते हैं। सभी को हल्कापन महसूस हो रहा है। एक एक आत्मा का दुख दर्द समाप्त होता जा रहा है। बाप दादा से लगातार शक्तिशाली किरणें मेरी भ्रकुटी में समा रही हैं। मेरे एक एक अंग से निकलती हुई शक्तियाँ एक एक आत्मा की भ्रकुटी में समा रही हैं। सभी शांत होते चले जा रहे हैं। सबको आनंद का अनुभव हो रहा है। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ पुनः सूक्ष्म वतन में आ जाती हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा से शक्ति लेकर मैं चमकीली ड्रेस को वहीं छोड़कर आत्मा की स्मृति में पुनः सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर, वरदानों से भरपूर होकर आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे चारों तरफ का वातावरण शांत और शक्तिशाली है। कोई भी मेरे सामने आता है शक्तियों से भरपूर होकर के जाता है। ओम शांति, ओम शांति।